बहुत सारे पराठे की रेसिपी आप सभी के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज आपके लिए लेकर आई हूँ मेरे बच्चों का फेवरेट पराठा। मतलब आए दिन बच्चे जिद करते रहते हैं इस पराठे को बनवाने की। आपने देखा मैंने यहाँ पर बहुत सारा पालक लिया है जिसको कट किया हुआ है। घबराइए नहीं, पालक के पराठे नहीं बनेंगे, हमें यहाँ पर थोड़े से ही पालक की ज़रूरत होगी। साइड में मैं शाम का खाना बना रही थी, खाने में साग बना रही थी, मैंने सोचा इसी में से ही थोड़ा सा पालक ले लूँगी। तो जैसे मैंने यहाँ पर पालक को उबलने के लिए रख दिया है, सिंपली गेहूं का आटा लेके आ गई हूँ। जब तक यहाँ पर पालक भी हमारा बहुत अच्छे से उबल के तैयार हो चुका था, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर पालक ले लेते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल लेंगे, ठीक है ना, वो क्लिप मुझसे मिस हो गई है। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और इसको बढ़िया तरीके से पीस के तैयार कर लेंगे। अगर आप ऐसे ही उबला हुआ पालक आटे के अंदर डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, डाल लीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है अगर आप पीसना नहीं चाहते हैं। तो जैसे मैंने पीस के पालक को यहाँ पे डाल दिया है, थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था, साथ ही साथ थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक डाला है और इसको पहले अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और मिक्स करने के बाद अगर आपको ऐसा लगे ना यहाँ पर पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी, और वो तो पड़ेगी भी, तो आप नॉर्मली पानी डाल के यहाँ पर एकदम से सॉफ्ट आटा लगा के तैयार कर लीजिएगा। तो जैसे आटा मैंने लगा के तैयार कर लिया है, इसको साइड में रख देते हैं। स्टफिंग बना लेते हैं आलू की। तो यहाँ पर मैंने मीडियम से साइज़ के 4-5 आलू ले लिए हैं जिनको मैंने दोपहर में उबाल लिया था। तो इनको हमें मैश कर लेना है। कभी भी पराठे बनाए, कचौरी बनाए या फिर आप बनाए समोसे वगैरह, आलू की जो स्टफिंग होती है ना, थोड़ी दरदरी सी या मोटी सी रहनी चाहिए। और ये जो मैसर है ना, इसमें स्टफिंग बहुत ज़्यादा लिसी लिसी सी नहीं होती है, मतलब थोड़ी मोटी ही रहती है। मुझे इसलिए पसंद है इससे मैश करना। यहाँ पर मैंने बेसिकली थोड़ा सा नमक डाल दिया है, साथ ही साथ हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक मैंने साइड में कूट लिया था वो डाल दिया है। खूब सारा दबा के हरा धनिया डाल देते हैं और स्टफिंग को अच्छे से मिक्स करके तैयार कर लेते हैं। आपको लग रहा होगा ये तो एकदम सिंपल स्टफिंग है, बच्चों की फेवरेट स्टफिंग यही होती है। आप चाहे तो यहाँ पर अदरक को भी स्किप कर सकते हैं और हरा धनिया को भी अगर नहीं है। सिंपली हल्की सी हरी मिर्च डालिए, नमक डालिए और पराठे बना दीजिए। उसके बाद देखिए आपके बच्चों को कितना पसंद आएंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर सारे गोले बनाकर तैयार कर लिए हैं। एक बार आटे को फिर से हल्का सा गूंथ लेते हैं। जैसे कि गर्म ठंडा मौसम चल चुका है ना, तो आटे में दोबारा से पानी लगा के मत गूंथे, नहीं तो ये रबड़ की तरह हो जाता है। सिंपली आप हल्का सा गूंथ के और इसको साइड में रख ले। इसके बाद मैंने सूखा आटा डाल लिया है, एक लोई बना ली है। लोई आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, मोटी या फिर पतली, जैसा भी आपको पराठा बनाना है। मैं तो हमेशा मीडियम के साइज़ के पराठे ही बनाती हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे लोई बना लिया था, इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डाला, फिर इसको इस तरीके से थोड़ा सा बेल लिया। इसको हम एक पूरी के साइज में बेल के तैयार कर लेंगे। इसके बाद हमें इसमें भरनी है स्टफिंग। तो स्टफिंग का एक गोला उठाएंगे, सेंटर में रखेंगे। पराठे को हम चारों तरफ से उठाते हुए इस तरीके से अंगूठे को दबा के रखेंगे और उंगलियों से इसको कवर करेंगे कि जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। बस ये फटा हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब अच्छे से आपको पैक कर लेना है। पराठा बेलन से बेलने से पहले ही आपको हाथों से दबा दबा के थोड़ा सा फ्लैट सा कर लेना है। इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डालना है, हल्के हल्के हाथों से बेलन को चलाना है और बस इसको बेल के तैयार कर लेना है। ये वाला जो आटा है ना, इसमें बहुत ज़्यादा ग्लूटेन नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर पालक को मिलाया हुआ है, तो बहुत जल्दी से पराठा फट भी सकता है। तो थोड़ा सा सेफ्टी से बेलिएगा। एक साइड में तवे को मीडियम सा गर्म कर लेते हैं। पराठा सेकने से पहले एक सिंपल पराठा सेक ले जिससे आपका तवा थोड़ा सा चिकना हो जाए। जैसे आपने पराठा डाला, थोड़ी देर के लिए सीखने दो और उसके बाद इसको पलट दो। मैं यहाँ पर आपको 2 तरीके से पराठे बनाने बताऊंगी। सिंपल तो मैं 3 तरीके से बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा जो चमचा स्पेशल होता है ना, उसका भी फ़र्क लग जाता है। आप बोलते हो दीदी आपके पराठे बहुत अच्छे से फूलते हैं, हमारे फूलते नहीं हैं। कहीं ना कोई मिस्टेक हो जाती होगी। आज मैंने आलस की वजह से अपना ये डोसा चमचा उठा लिया जो डोसा फैलाने वाला होता है। मैंने सोचा चलिए इसी से बना देती हूँ। फिर जैसे जैसे मैं पराठा बनाती चली गई ना, तो मुझे फील होता गया ऐसा तो कभी मेरे साथ होता नहीं है, मैं पराठे बनाऊँ और फूले ना। फिर मैंने सोचा अपने तरीके से ही बनाती हूँ। तो जैसे मैं इस पराठे को यहाँ पे बना रही थी ना इस चमचे से, तो पराठा अच्छे से फूला नहीं था। फिर मैंने सोचा चलिए मैं अपने तरीके से पराठा बनाऊँगी। यहाँ पर मैंने दूसरा पराठा बेल लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिकने देना है। इस तरीके से हल्का हल्का सा घुमाना है। एक ही जगह पराठा पड़ा रहेगा तो नीचे से धब्बा सा आ जाता है या कहीं कहीं से जल जाता है। इस तरीके से इसको घुमाते रहे, फिर इसको पलट दे।
फिर से इसको हल्का सा घुमाते रहे और फिर से पलट दे। यानी कि जो आपका पराठा है ना लगभग में सिक सा ही जाना चाहिए। और जब इस तरीके से आप पराठे को बनाओगे ना तो आपका पराठा एकदम गुब्बारे की तरीके से ही फूलेगा। मैंने अपना वही स्पैचुला उठा लिया है जिससे मैं अपने पराठे वगैरह बनाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो पराठे हैं ना बढ़िया से फूलने शुरू हो चुके हैं। शुरू का पराठा इतना अच्छे से नहीं फूला था। शुरू में मैंने 2 पराठे बनाए थे, वो इतने अच्छे से नहीं फूले थे। उसके बाद यहाँ पर मैंने 3 से 4 पराठे बनाए जो कि मैंने इस वाले स्पैचुला से बनाए। तो यहाँ पर अब मैं आपको दिखाऊंगी आगे जो भी मैं पराठे बनाऊंगी सारे के सारे पराठे बहुत ही बढ़िया फूले थे। तब मुझे समझ में आया जब भी आप पराठा बनाओ तो इसको फुलाने की ट्रिक आपके पास ज़रूर से होनी चाहिए। मतलब किसी भी तरीके से बेल के तवे पे डाल दोगे ना और सही तरीके से उसको सेक दोगे तो आपका पराठा चाहे आधा फूले या फिर पूरा फूले, गुब्बारे की तरह फूले या कम फूले, लेकिन फूलेगा ज़रूर, जो कि खाने में टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको 3-4 पराठे सेक के दिखा दिए हैं। अगर मैं इस पराठे को चमचे से बनाती तो इतने अच्छे से फूलने वाले नहीं थे। अब मैं आपको दिखाती हूँ किसी किसी से पराठे भरने ही नहीं आते हैं। मतलब जैसे स्टार्टिंग करते हैं ना किसी काम की तो वो नहीं हो पाती है। और पसंद है आपको खूब सारे स्टफिंग वाले पराठे, तो सिंपल से छोटे छोटे साइज़ की 2 रोटियां बना लीजिए। जैसे हमने नॉर्मल 1 लोई बनाई थी उसमें से आप 2 लोइयाँ लीजिए और 2 रोटी बना के तैयार कीजिए। खूब सारी स्टफिंग इस तरीके से इसमें फैला दीजिए। इसके बाद सेम साइज़ की इस तरीके से एक रोटी इसके ऊपर रखिए। हाथों से इसको हल्के हल्के हाथों से फैलाइए और इसको अच्छे से चिपका सी दीजिए, है ना। इस पराठे के अंदर स्टफिंग भी खूब दबा दबा के भरी जाती है और खाने में बहुत बढ़िया लगता है। जिसका 2 पराठे खाने का मन हो ना वो एक ही पराठे में छक जाता है। मेरा फेवरेट है ये वाला पराठा। सबसे पहले जब मैंने पराठे बनाना सीखे थे ना तो मैं इसी तरीके से पराठों को बनाती थी। और उसके बाद थोड़ा सा इसके ऊपर सूखा आटा डालो, हल्के हाथों से इसको बेल दो और यहाँ पर आपका बहुत ही बढ़िया पराठा बन के तैयार है। तो चलिए इसको भी अब सेक के दिखा देती हूँ। तो जैसे मैंने पराठा यहाँ पे डाल दिया है, इसको थोड़ा सा सीखने देते हैं, थोड़ा सा घुमाते रहते हैं, इसके बाद इसको पलट देते हैं। आपने देखा अगर हम पराठे को थोड़ी सी देर के लिए ऐसा ही पड़ा रहने देंगे ना तो कितनी बार तवा हल्का वल्का हो जाता है ना, थोड़े बहुत धब्बे आ जाते हैं ऑटोमेटिक ही। शाम का टाइम हो रहा है, मैं खाना भी बना रही थी साइड में, मैंने पराठा डाल के मैंने और काम को करना शुरू कर दिया और एक धब्बा आ भी चुका था। मुझे इस तरीके के पराठे पसंद नहीं है जिसमें धब्बे से आ जाए। पराठे का जो कलर, टेस्ट और टेक्सचर होता है ना एक ही जैसा होना चाहिए, न कि अलग अलग होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। इसके बाद मैंने इसके ऊपर घी या तेल वगैरह लगा दिया और उसको पलट पलट के 2 से 3 बार अच्छे से सेक लिया। तो देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया पराठा बना है। सबसे अच्छी बात ये लगती है इस पराठे की कि इसको हम बीच में से खोल के इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। यानी अगर 2 इंसान खाने के लिए बैठे हैं ना तो बीच में से निकालिए और एक उसको दीजिए एक इसको दीजिए, ऐसा हो जाता है ना। तो चलिए यहाँ पर मैंने लगभग में 6 से 7 पराठे बना लिए थे। अब मुझे याद भी नहीं है मैंने कितने बनाए थे, कितनी लोइयाँ बनी थी। वो 4-5 आलू थे मीडियम से साइज़ के। तो हमारे खाने का तो इंतज़ाम हो ही चुका है। और जब मैं इस पराठे को इस तरीके से खोलती हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए कितनी बढ़िया स्टफिंग भरी हुई है। मैंने यहाँ पर एकदम सिंपल स्टफिंग भरी है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर बढ़िया मसालेदार स्टफिंग को भरना तो कोई बात नहीं, आप उसमें मतलब तड़का वड़का लगा के अपने हिसाब से मिर्च मसाले डाल के स्टफिंग भर सकते हैं। स्टफिंग की कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है। वैसे भी बहुत सारे पराठों की रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज मेरे बच्चों के फेवरेट पराठे आपको कैसे लगे?